वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 11 अप्रैल 2025 और 11 अप्रैल से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, 10 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया है? 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका विषय क्या है दोस्तों? इसका विषय है अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान, जो होम्योपैथी के विकास के 3 आधारभूत स्तंभों को उल्लेखित करते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस और 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस और 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने इतने इम्पोर्टेंट डे अप्रैल मंथ में कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो दोस्तों ये अमेरिका की है बायोटेक फर्म, जिसका नाम क्या है? बायोटेक फर्म। ये कोलोसल बायोसाइंसेस ने 3, जिसका नाम क्या है, जो फर्म है बायोटेक फर्म, इसका नाम है कोलोसल बायोसाइंसेस। इसने 3 आनुवंशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से भेड़िया पिल्लों के जन्म का दावा किया है, जो 12,500 वर्षों के बाद विलुप्त हो चुकी भयानक भेड़िया प्रजाति के पुनर्जीवन का पहला प्रयास है। तो ये डायर वुल्फ किसकी प्रजाति है? तो ये भेड़िया की प्रजाति है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसने खोज की है? बायोटेक फर्म कंपनी, बायोटेक फर्म ने। ये दोस्तों कहाँ की है? ये अमेरिका की है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में प्राथमिकता निवेश परियोजना पर भारत और रूस कार्य समूह का 8वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? राजेश उन्नी जी को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार, जिसे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग, है ना, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा प्रदान किया जाता है और भारत के समुद्री क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है। 5 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर, है ना दोस्तों, सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक हैं राजेश उन्नी, इनको यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले कुछ पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुंटर ब्लोसेल ने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता। टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया जाएगा। और मृदुलिका झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता। दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता। और जयश्री वेंकटेशन को आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला। इतना पुरस्कार सम्मान आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला है, ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी। बच्चों के
नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला है। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के सीन्स इन द स्क्वायर में शाहरुख और काजल का स्टैचू लगेगा? तो ये दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जो मूवी का एक सीन है, उसको सीन्स इन द स्क्वायर, ये लंदन में है, यहाँ पे दोस्तों शाहरुख और काजल का स्टैचू लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो ये जापान ने बनाया है। कितने घंटे में? 6 घंटे में बनाया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं जापान की। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन और प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। जापान में भारत के राजदूत कौन है? CB जॉर्ज हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। विश्व की सबसे वृद्ध महिला है टोमिको इटुका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। जापान ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया था और पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसका लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो ये बानू मुश्ताक जी हैं और इनका लघु कहानी है हार्ट लैम्प, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। तो ऑप्शन नंबर सी बानू मुश्ताक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के हैंडलूम उत्पाद रिंडिया को GI टैग मिला है? तो ये मेघालय का हैंडलूम उत्पाद है रिंडिया। ये आप देख सकते हैं ऐसे टॉवल टाइप में बनते हैं, है ना। तो इसको GI टैग मिला है। ये कहाँ का है? मेघालय का। अब कुछ GI टैग के बारे में बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड़ संदेश को GI टैग मिला। गुजरात के अमलसाद चीकू को GI टैग मिला है। तेलंगाना की चपाता मिर्च को GI टैग मिला है। कुंभकोणम पान पत्ता ये थंजावुर का है और थोवले फूलों की माला ये कन्याकुमारी की, इसको भारत सरकार द्वारा GI टैग प्रदान किया गया। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला। त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक है रिगनाई पचरा, इसको GI टैग मिला है और मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला। इतना आपको GI टैग के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी? तो जसपे बनी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु स्थित पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जसपे और ये भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी 2025 में बनने वाली कंपनी है। कब? 2025 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? तो ये रूस ने किया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रूस की बात कर लेते हैं। रूस ने आमंत्रित किया है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। अच्छा, करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो व्लादिमीर पुतिन है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? देखिए दोस्तों, पहले अभी हमारी जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ये पहले पुर्तगाल गई थी, है ना, और उसके बाद अब स्लोवाकिया की यात्रा पर हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया। स्लोवाकिया में कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं स्लोवाकिया की। कैपिटल क्या है दोस्तों? ब्राटिस्लावा और करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट कौन है? पीटर पेलेग्रिनी। ये आपको ध्यान रखना है।
नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये बांग्लादेश ने किया है और ऐसा करने वाले ये 54वां देश बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है दोस्तों? ढाका है। करेंसी है बांग्लादेशी टका। प्राइम मिनिस्टर है अंतरिम मोहम्मद यूनुस, ये आपको ध्यान रखना है। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति अभ्यास होता है, ये भी आपको ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली। बांग्लादेश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहमान ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। बांग्लादेश में छात्रों ने जातीय नागरिक पार्टी बनाई है और भारत और बांग्लादेश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की। बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी। कौन? सोहेली अख्तर। बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया। बांग्लादेश ने दूसरी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। इतना आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। नए क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है दोस्तों? फिलीपींस देश में स्थित है। और ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसमें अभी ब्लास्ट हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब फिलीपींस की बात करते हैं। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। क्या है दोस्तों? मनीला। करेंसी है फिलीपीन पेसो और प्रेसिडेंट है बोंग मार्कोस। कौन है दोस्तों? बोंग मार्कोस। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।